गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम सेट के एक नए कंसेप्ट के बारे में जानेंगे जो है वेन डायग्राम। व्हाट इज दिस? द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स which are called Venn diagrams. Now see, I have drawn here a diagram, a rectangle and a circle. It is called Venn diagram. ये जॉन वेन के नाम से पढ़ा है कि वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन एक रेक्टेंगल और एक सर्कल के द्वारा होता है। वो यहाँ पे ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और एक सर्कल उसके सबसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो यूनिवर्सल सेट है, हम यूनिवर्सल सेट के डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि ये एक सेट है जो एक पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ऑल सेट को कंटेन करता है। जैसे कि इफ वी टेक द एग्जांपल्स ऑफ द सेट ऑफ ट्राइंगल व्हिच इज ए यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट which contains right angle triangle. Therefore, now here we represent the universal set by rectangle. Here we can see that ये जो rectangle है इसके अंदर ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके अंदर एक सर्कल है जो किसको डिनोट करता है? इट डिनोट्स द सेट ए, जो कि ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? ए कंटेन्स ओनली 5 6 and 7. Clearly we can see that each element of the set A is also an element of the set U. Therefore, from the definition of the subsets, we can see that A is subset of U. A is subset of U. Here, U is the universal set and A is its subset. So, from here we can learn that the universal set is also always represented by the rectangle and its subsets are always represented by by a circle. Now we'll proceed towards operations on sets. अब हम ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमारे रियल नंबर सेट में ऑपरेशन होता है, रियल नंबर के ऊपर ऑपरेशन होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब ऑपरेशंस होते हैं। वैसे ही सेट के ऊपर भी ऑपरेशन होता है। क्या जानेंगे अभी? ऑपरेशन ऑन सेट, इसके बारे में जानेंगे। पहला ऑपरेशन है यूनियन। पहला है यूनियन। ये जो यूनियन है ये एक सेट के ऊपर ऑपरेशन है। ये ऊपर क्या है कि हम अगर दो सेट ले ए एंड बी, ये दो सेट का यूनियन एक सेट होगा जो कि सी इज द यूनियन ऑफ ए एंड बी where C equals to X such that X belongs to A or X belongs to B। यहाँ पे C एक सेट है जो A एंड B का यूनियन है और C का एलिमेंट क्या है? C का एलिमेंट वही सब है जो या तो A में है या तो B में है। और ऐसे A और B का यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और इसको पढ़ा जाता है A यूनियन B। तो ये क्या हो गया
कि ए और ए एंड बी दो सेट है, एक अलग सेट जो सी है वो क्या है, ए एंड बी का यूनियन है, और उसका एलिमेंट क्या है, उसका एलिमेंट है वही सब एक्स जो या तो ए में है या तो बी में है। इसको हम ए यूनियन बी को ऐसे डिनोट करते हैं और इसको पढ़ा जाता है ए यूनियन बी। हम एक एग्जांपल देखेंगे, देखो यहां पे नाउ लेट्स सी, लेट ए equals to 1 2 3 and b equals to 4 5 6, c equals to 2 3 7. Now let us assume 2 3 sets, a which contains 1 2 3, b which contains 4 5 6, and c which contains 2 3 7. Now if we take A यूनियन B, तो इसके एलिमेंट्स क्या आएंगे, इसके एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 5 6. देखिए here A union B contains those elements which are elements of either A और B. या तो A यूनियन B का हर एक एलिमेंट क्या होगा, या तो वो A में होगा या तो वो B में होगा। अगर हम ए यूनियन सी निकाले, देखिए 1 2 3 7, यहां पे अगर आप थोड़ा नोटिस करेंगे, देखिए यहां पे भी 2 एंड 3 है, यहां पे भी 2 एंड 3 है। तो अगर हम लिख सकते हैं, जो अगर लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते थे, ए यूनियन सी इक्वल्स टू 1 2 3 2 3 7, ऐसे हम लिख सकते थे। लेकिन जब हमने सेट पढ़ना शुरू किया था तब हमने जाना था कि एक सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होता, हम रिपीट लिखने का कोई जरूरत नहीं है, हम रिपीट नहीं करते, इसीलिए हम ये ना लिखकर ये लिखें। तो ए यूनियन सी क्या हो गया, 1 2 3 7।